बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा SECP के बारे में, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020 के लिए जो है तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 दिसंबर 2019 है। 2 दिसंबर 2019 इसकी लास्ट डेट है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए मैं आपको क्राइटेरिया और कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर, जो भी ग्रेजुएट्स हैं और ये सारी डिग्रीज वगैरह जो जिनके ये जो काम ग्रेजुएट है किस किस में, ये आप लोग जस्ट इसको रीड आउट करके देख सकते हैं। अगर इससे कहीं भी आपका मैच करता है या कोई से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कमर्शियल, इंश्योरेंस, इकोनॉमी स्टडीज, ये सब कुछ लॉज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब कुछ आपने अगर किया हुआ इसमें से कुछ भी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपका CGP वगैरह क्या होना चाहिए वो भी आपको बता दें। देख से डेडलाइन दिसंबर 2019 है। तो कहाँ अप्लाई कैसे करते हैं सब कुछ आपको बताता हूँ। ये क्वालिफिकेशन वगैरह रिक्वायरमेंट्स इनको जो बताई हैं वो आप लोग इसको रीड आउट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको बताता चलूँगा। इसका आपके अगर आपका 4 GPA है तो उसमें 3.2 GPA आपको CGP आपका होना चाहिए और आपका 70% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपका यानी कि जिस सेमेस्टर सिस्टम में 5.0 टोटल GPA है तो आपका यानी कि तो उसमें से 4.0 CGP होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लॉ में आपने ग्रेजुएट किया तो 60% मार्क्स होने चाहिए और 3.2 वो बाकी सारी कंडीशन वही है। इसके अलावा जो एज की लिमिट वगैरह वो आपको अगर यानी कि एज अ वुमेन के लिए 2 साल की एज लिमिट भी जो है वो दी गई है। इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स जो बलोचिस्तान फाटा वगैरह से, मिलिट्रीज, स्पेशल पर्सन वगैरह से, उनके लिए भी सब कुछ जो है अवेलेबल। तो दिस पोजीशन इज़ 20 साल इसकी उम्र है। इसके टोटल लोकेशन वगैरह जो टेस्ट लोकेशन वगैरह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा वगैरह। तो जस्ट आपको इसको एक बार देखने के लिए ज़रूरत है। आप इसको रीड आउट वगैरह इसको वीडियो को मैं इनके इस वेबसाइट का जो है लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दो। आप चलते हैं इसके ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको डिटेल वगैरह बता चुका हूँ। तो अगर आपका क्राइटेरिया यहाँ से मैच होता है ठीक है, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की लेटेस्ट जॉब्स के लिए जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर लिंक जो यानी कि क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं आगे आपको पता चले। उसके अलावा आप अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ आपने व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ व्यू पर क्लिक करने के बाद आप इसको एक बार रीड आउट कर लें। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यानी कि लास्ट डेट 2/12/2019 टेस्ट उनका अनाउंस हो जाएगा। अगर आप रेडी या रजिस्टर हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें तो लॉग इन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न्यू है, तो इस तरह आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ जो है वो नेम देना, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ जो है वो नाम जो है वो दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना होगा, जो भी आपका नंबर मैं अपना जो है वो टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने सॉरी यहाँ जो है कुछ रॉन्ग हो गया। यहाँ जस्ट अपना मोबाइल नंबर जो है वो मैं टाइप कर देता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल नंबर मैंने ये टाइप, उसके बाद जस्ट एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इस तरह आपने नाम लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना, उसके बाद शनाख्ती कार्ड है बेफाम है जो भी आपका, जस्ट आपने अभी शनाख्ती कार्ड होगा बेफाम होगा तो चला गया, आप बड़े हो गए हैं तो जस्ट आप वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। तो जब मैंने ID कार्ड वगैरह है, उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है आपका जो भी है वो आपने यहाँ प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि अब मैं आपके सामने जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ से मुझे जो है इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो जैसे मैंने जो है Gmail ID वगैरह दे, उसके बाद हम मुझे पासवर्ड यहाँ इसका सेट करना होगा। जो भी पासवर्ड लगाना चाहें आप लोग लगा सकते हैं जो आपको रिमेंबर है। तो जस्ट यहाँ जो है मैं एक पासवर्ड लगा देता हूँ आप अपने हिसाब से। तो मैच डज नॉट यानी कि करेक्ट पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड ये दोनों सेम होने चाहिए, इसलिए देख सकते हैं। अगर इसको क्रिएट काउंट करना चाहूँ तो नहीं होगा। तो जस्ट काउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, क्लिक है टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ जो कुछ मिस्टेक्स हो गई है, मैं दोबारा पासवर्ड जो है सेम लिखने की कोशिश करता हूँ।
तो जस्ट क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। सॉरी यहाँ में जो है वो देख सकते हैं यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक है टू लॉगिन पर क्लिक करके रजिस्टर हो सकते, यानी कि अब लॉगिन जस्ट आपको होने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ इसको सेव कर लेता हूँ। तो जस्ट क्लिक है टू लॉगिन पर मैं जो है वो क्लिक करूँगा तो आप लॉगिन होकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ अब हमें आप जो ID कार्ड में भी नंबर जो अपना दिया है वो आपको यहाँ लिखना होगा। आपने अपना लिखना है, मैं तो अपना जो है वो एंटर कर, उसके बाद जो भी पासवर्ड लगाया होगा वो पासवर्ड आपने यहाँ जो एंटर कर देना। उसके बाद आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये उसको सेलेक्ट करना और उसके बाद डू यू वांट टू फॉरगेट नो, उसके जस्ट लॉगिन अगर आप भूल जाएंगे तो यस कर दोबारा इसको रिकवर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ईमेल वगैरह आपकी जो है वो ठीक होनी चाहिए, सब कुछ ओके होना चाहिए। तो अब ये सक्सेसफुली यहाँ जो है मैं एंटर हो चुका हूँ। अब यहाँ मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो प्रोवाइड, तो इस तरह आपने जो है वो फॉर्म जो है फिल कर लेना। जैसे कि मैंने फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर जस्ट मुझे क्लिक करने की जो है आपने फॉर्म फिल कर लेना अपने मुताबिक, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन जस्ट आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर। उसके बाद आपके पास इस तरह की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपने यहाँ अपनी जो है पिक्चर आप चूज फाइल अपलोड करने के बाद जस्ट आपने अपलोड एंड कंटिन्यू पर जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू विंडो जो, तो इसकी आप जो इंस्ट्रक्शन वगैरह भी रीड आउट कर सकते हैं, सबको जो है पिक्चर किस तरह की होनी किस तरह की नहीं होनी चाहिए जस्ट आपको रीड आउट करने की। उसके बाद आपको जो है अपनी एजुकेशन वगैरह जो जितनी भी है सब कुछ जो है यहाँ एंटर करना होगा। जैसे कि मैं सारी अपनी एंटर कर देता हूँ, आपको अपने मुताबिक यहाँ एंटर करने होगी, ये देख सकते हैं सब कुछ। उसके बाद इन्होंने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो गिवन किए कि कैसे किस तरह का, यानी कि ऐड बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद कंटिन्यू तो नेक्स्ट स्टेप वगैरह पर आपने क्लिक कर देना। तो जस्ट मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है एंटर कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह इन्फॉर्मेशन जो वो सारी प्रोवाइड करने के बाद जस्ट ऐड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोबारा आपके पास विंडो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे ही आपके पास दोबारा विंडो डिस्प्ले होगी तो आपने इस तरह जो है वो इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और उसके बाद जस्ट दोबारा फिर इन्फॉर्मेशन आपको देना होगी। तो कंप्लीट एजुकेशन एंटर करने के बाद जस्ट आपको आई एक्नॉलेज पर जो है वो क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपने जस्ट क्लिक करना। दोबारा ऐड करने के आपको जो लास्ट होगी जस्ट उसको जो है एंटर करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पेज उसके बाद आपको जस्ट देखना होगा कि आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको जहाँ नो पर जस्ट क्लिक करना होगा। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास कुछ और सारी इन्फॉर्मेशन गैप हो जाएगी। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक किया तो ये सारे के सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक्नॉलेज पर आपने क्लिक करना, उसके बाद सेव और कंटिन्यू पर जो आपने क्लिक करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ जब नो पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऐड पर क्लिक करने के बाद तो आपको ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी जो डिजायर्ड टेस्ट सेंटर कहाँ आप जो है देना चाहते हैं जस्ट आपको जो है वो सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने लाहौर सेलेक्ट कर दिया, आपको जो भी नज़दीक है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट जो है वो चेक का आपको करने की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ देखें एप्लीकेंट नेम जो है यहाँ जो है वो गलत है और इसके बाद मेरे FS यानी कि IT BS IT में क्या वो भी ऐड नहीं है। तो इसको दोबारा एडिट करके मैं इसको ठीक करना। जो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है रह गई है तो उसको जो ठीक करने के लिए आपको क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें जो है ये मिस्टेक है, माई होम इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ जो है वो लिखा गया। तो जस्ट मेरा तो नाम अपना होना चाहिए। तो यहाँ जस्ट मैं अपना जो है नाम लिख लेता हूँ ताकि इसको जो है करेक्ट है। मैंने अपना नाम ही लिखा था, वो ऑटोमेटिकली वहाँ जो है कुछ और जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो जस्ट आप लोग एक बार इसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि कोई भी मिस्टेक्स वगैरह ना हो सबमिट करवाने से पहले। तो जस्ट इसको सेव एंड कंटिन्यू आप दोबारा हमें जो है उसी तरह स्टेप्स को फॉलो करके जस्ट आगे जो है मूव ऑन करना होगा। तो जैसे क्लिक करें उसके बाद दोबारा आपके पास इस तरह जो है वो पेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद और भी मज़ीद अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एकेडमिक इन्फो जो है वो मेरी जो उसमें मिस्टेक्स हैं तो वो भी उसको मैं करेक्ट कर। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रह जाएगी, जैसे कि ये अभी लास्ट वाली मेरे जो है। उसके बाद एक्नॉलेज डॉट पर क्लिक करना और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आप दोबारा उसी पेज के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद दोबारा एक बार रीड आउट करेंगे, उसके बाद सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म पर उसके बाद जस्ट हमें जो है सबमिट माई एप्लीकेशन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है, अगर कोई एरर होगा तो वो एरर आपको बता, अदरवाइज एरर यहाँ तो डिस्प्ले नहीं आपको होगा।
उसके बाद ये सक्सेसफुली देख सकते हैं हो चुका है सबमिट। उसके बाद आपको जस्ट डाउनलोड माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना, तो ऑनलाइन मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अब एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो जस्ट इसकी जो 90 जो फीस वगैरह वो हमें पे करना होगी। तो यहाँ जस्ट स्टार्ट डाउनलोड पर मैं जो है वो क्लिक करूँ, तो पे करके उसके बाद जो एड्रेस OTP का तो उस पर आप सेंड। तो इस तरह के आपके पास फॉर्म जो वगैरह होगा। उसके बाद ये आपको यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप वगैरह यानी HBL में आप पे कर सकते हैं। जो बैंक अल्फलाह जो है उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइड बैंक जो है इसमें आप जो इसकी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो जस्ट आपको जो इसका जितने जो चार्जेस वगैरह वो पे करने होंगे, यानी कि अमाउंट ये आप लोग देख सकते हैं 105 ओनली जो है ये लिखा आपको ये पे करने होंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों की आपके लोग आपके साथ पढ़ते रहें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्प, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट है, कोई किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।